वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ केवड़ा सॉल्ट माइंस का विज़िट कराने। तो स्टे ट्यून। अभी फजर का टाइम हो रहा है और मेरे दोस्त सैयद जैन काजी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ केवड़ा सॉल्ट माइंस का विज़िट करने और आपको भी इस व्लॉग में केवड़ा सॉल्ट माइंस दिखाएंगे। जैन भाई ने हमें पिक कर लिया है और हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। इंशाअल्लाह 3 या 3.5 घंटे बाद हम सॉल्ट माइन पहुंच जाएंगे। माइन के रास्ते में ये हमें एक इमाम बरगाह नज़र आया है, इसके पास हम रुके हैं और इस इमाम बरगाह की हम भी अंदर से ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इमाम बरगाह के अंदर और आपको इमाम बरगाह दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा प्यारी इमाम बरगाह है। ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इमाम बरगाह बनी हुई है। और आपको अलम की भी ज़ियारत करवाते हैं, वो मौला का अलम लहरा रहा है और वो दूर हमारे दोस्त खड़े हैं सैयद जैन काज़मी, जो कि बस वज़ू करके अभी आए हैं और साथ में हैं उनके जॉन शाह जी। ये है इमाम बरगाह का खूबसूरत सा मंज़र। ये इमाम बरगाह की मस्जिद का हिस्सा है और यहाँ से अगर हम आगे चलते जाएं तो हम शबी के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। उसके बाद सामने की साइड पर इमाम बरगाह है और ये है एक ख़ूबसूरत सा केवड़ा का इमाम बरगाह। ये हम इमाम बरगाह के मेन हॉल के अंदर दाखिल हो गए हैं और यहाँ पर एक बहुत ख़ूबसूरत शबी बनी हुई है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार की ज़री की, और उसके बिल्कुल ही साथ में इमाम हुसैन बादशाह की ज़री की शबी बनी हुई है और बिल्कुल मिंबर के ऊपर बीबी पाक का नाम लिखा हुआ है। इमाम बरगाह की ज़ियारत करने के बाद चलें आएँ दोबारा से अपने सफ़र का आगे आगाज़ करते हैं। तो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन केवड़ा सॉल्ट माइन। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसी के अंदर है सॉल्ट माइन। अब हमारे साथ हैं जैन शाह जी, इनसे पूछते हैं कि फाइनली डेस्टिनेशन पे आकर इनको कैसा लग रहा है। हाँ जैन शाह जी बताएं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है, लेट बहुत हो गया। हम लोग सुबह आए थे तब कोई इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस की वजह से लेट हो गया और अभी हम लोग पहुँचे, अभी काफ़ी लेट हो गया। चलें फिर टिकट्स का पता करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अंदर जाकर। आपको टिकट्स की डिटेल दिखाते हैं। यहाँ पर टिकट की सारी डिटेल्स मेंशन है, ये रहे इंस्ट्रक्शंस और वो आगे भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखे हैं। केवड़ा सॉल्ट माइन टूरिस्ट रिज़ॉर्ट और इसकी मेन बिल्डिंग आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये एरिया चारों तरफ से पहाड़ से सराउंडेड है और वो रहा नीचे टिकट हाउस जहाँ से अभी हम चल कर आए हैं और वो ऊपर मेन गेस्ट हाउस बिल्डिंग है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। टिकट परचेज़ करने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं मेन एंट्रेंस की तरफ, जिधर से केव के अंदर हम एंटर होंगे।
वो सामने देखें PMDC का साइन और नीचे लिखा हुआ है सॉल्ट माइंस केवड़ा। यहाँ पर ऊंट भी आराम फरमा रहे हैं और साथ में घोड़ा भी है। तो टनल की तरफ वॉक करते हुए हम जा रहे हैं और अंदर के ब्यूटीफुल सीन्स आपको दिखाएंगे। हम टनल की तरफ वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे हमें एक ब्यूटीफुल वाइट कैट भी नज़र आई है जो कि एक छोटी सी बच्ची कैरी करके अंदर लेकर जा रही है। ये रही ट्रेन जो माइन के अंदर जाती है। जो लोग चल कर नहीं जा सकते और जो ट्रेन पर अंदर जाना चाहते हैं, अंदर विज़िट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रेन भी मौजूद है। और ये हम बिल्कुल मेन एंट्रेंस के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे पानी भी बह रहा है, अगर मैं आपको वीडियो में दिखा सकूँ, जो कि अंदर सॉल्ट माइन से आ रहा है और एक कैनल की शक्ल के अंदर से यहाँ से गुज़र रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये एक तहरीर लिखी हुई है PMDC वालों की तरफ से, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और ये है दूसरी तहरीर। चलें अब अंदर चलते हैं और अंदर जाकर आपको सॉल्ट माइन के ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट। सिक्योरिटी चेकिंग करवाते हैं और यहाँ से हम एंटर हो गए। वो रहा मेन गेट जिसको देखने के लिए हमने 3.5 घंटे का सफ़र किया। फाइनली वी हैव रीच्ड। मेन गेट से हम हो रहे हैं एंटर और काफ़ी अंधेरा है अंदर। बस हम सीधा चलते जा रहे हैं और ये एक टनल जो हमें पहुंचा देगी सॉल्ट माइन तक। साथ में मेरे चाचू सैयद इकबाल शाह हैं और सैयद जामिन ऑन और सैयद जैन, ये भी मेरी तरह बस चलते जा रहे हैं इसी उम्मीद पर कि हम कुछ देर बाद वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और 10 मिनट हो गए हैं हमें वॉक करते करते और हम पहुँचे हैं चांदनी चौक पर। और यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक रास्ता है ये और दूसरा रास्ता है ये। हम ज़रा गाइडेंस लेते हैं थोड़ी सी। वापस वहाँ से आ जाए। कितने है तकरीबन? और 1/2 किलोमीटर। सही। और वो रास्ता किधर जा रहा है? वो जी सर, जो ये वाला रास्ता है, ये किधर जा रहा है? ये जो वर्कर है अंदर काम कर रहे अच्छा हैं। सही, ठीक है। बाय। चलो इधर जाओ। यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन ली है और हमें पता चला है कि ये वो रास्ता है जिससे हम आए हैं, जो आपको दिखाया है मैंने। और ये रास्ता है वर्कर्स के लिए। और ये रहा चांदनी चौक और ये है वो पॉइंट जिधर से हमने एंटर होना है और वॉक करनी है, जो कि अबाउट 1/2 किलोमीटर है। और वापसी हमने इस जगह से आना है। तो चलते हैं, फिर से वॉक शुरू करते हैं। रीच्ड हियर। ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सारा है पिंक सॉल्ट। और वो सामने लिखा हुआ है ब्रीफिंग हॉल। यहाँ पर गाइड ब्रीफिंग करता है और यहाँ से फिर आगे 1/2 किलोमीटर की टनल शुरू हो रही है, जो कि एक राउंड की तरह। तो शुरू करते हैं सफ़र और आपको भी नज़ारे दिखाती हुई इसे आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। और मैं भी आपको इसके बारे में ब्रीफिंग दे देता हूँ कि जिस मकाम पर हम खड़े हैं यहाँ पर समंदर हुआ करता था। जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुआ करते थे, उस टाइम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस ऑफ लैंड था और बाकी सारी जगह पे समंदर हुआ करता था। तो इस जगह पर भी समंदर था और जब वो समंदर खुश्क हुआ वक्त के साथ साथ, तो ये जो सॉल्ट था ये उसकी बॉटम में रह गया। और उसके बाद फिर जब यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम उर्दू में कहते हैं सिकंदर आज़म, वो गुज़रा था। और उसके गुज़रते वक्त जब वो यहाँ से गुज़रा था तो उसके घोड़ों ने इस पहाड़ के ऊपर से जब वो गुज़र रहा था तो घोड़ों ने क्या किया कि ज़मीन को चाटना शुरू कर दिया। तो सिकंदर ने अपने सिपाहियों से कहा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो उन्होंने जब रिसर्च की तो उससे पता चला कि यहाँ पर नमक की एक कान है, एक सॉल्ट माइन है। और उसी सॉल्ट माइन को आज केवड़ा माइन कहते हैं। एक फैक्ट मैं आपसे और शेयर कर देता हूँ
कि ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। इसकी जो नीचे डेप्थ है वो 50 फुट है। ये था डेड वाटर जिसकी डेप्थ ऑलमोस्ट 50 मीटर है। 11 नीचे ये हैं गाइड जो कि टूरिस्ट को गाइड कर रहे हैं। ये जो एक आप सेक्टर देख रहे हैं पानी का, इस एक सेक्टर जैसे 37 सेक्टर है और इनकी डेप्थ जो है 50 मीटर अप टू 50 मीटर है। कुछ की कम हो सकती है, कुछ की 50 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसी के राउंड अबाउट है। और अगर मैं जूम करूं तो आपको नीचे पत्थर नज़र आएंगे नमक के। ये है ब्रीफिंग सॉल्ट पूल की, इसके बारे में मैं भी आपको ब्रीफिंग देता हूँ। और ये वो सॉल्ट पूल है, इसके अंदर भी आपको वैसे ही वाजे नज़र आएंगे जिस तरह पिछले सॉल्ट पूल में आपको नमक के पत्थर वाजे नज़र आ रहे थे। चलें आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं और आपसे सब शेयर करते जाते हैं। PMTC रॉक एंड क्रश सॉल्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर तमाम सॉल्ट सैंपल्स रखे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये सब हैं, ये पिंक सॉल्ट है और ये हमारे पास रॉक सॉल्ट है, ये वाइट रॉक सॉल्ट है। दिस वन इज़ द रॉक सॉल्ट एंड दिस वन इज़ क्रिस्टल सॉल्ट। उसके अलावा इनके सैंपल्स यहाँ पर भी पड़े हैं, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन इन सब में से जो बेस्ट है वो यही पिंक रॉक सॉल्ट है जिसका दूसरा नाम है हिमालयन सॉल्ट। यहाँ पर एक गाइड ब्रीफिंग दे रहे हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। कुदरत है, इस सॉल्ट के अंदर एक डस्ट की लेयर होती है जो एक जब ये रेनी सीजन आता है, जून जुलाई होती है, तो सॉल्ट के अंदर नमी आना शुरू होती है। अगर ये डस्ट ना हो तो ये पानी ज़्यादा मकदार में नीचे बहना शुरू होता है। वो डस्ट जो इससे अपने की तरफ अंदर खींचती रहती है। तो ये कुदरत का नज़ारा, हर सॉल्ट के अंदर एक लेयर सॉल्ट की, जिसे खल्लड़ आप कह रहे हैं, डस्ट आता है, उसके अंदर पोटेशियम भी होता है, तो 3 चीज़ें मिक्स होती हैं। आप इसे ये देखें, ये साल्ट है या क्या है? जिन्हों तुसा कहते हैं ना खल्लड़ है, वही चीज़ है। अच्छा, आगे आए हैं तो यहाँ पर सॉल्ट से बनी हुई एक मस्जिद है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो सामने मीनार भी इसके सॉल्ट से बने हुए हैं, महराब भी, और ये सारा जो इसका स्ट्रक्चर है वो सारा सॉल्ट से बना है। मस्जिद की बैक साइड पर हम आ गए हैं जहाँ पर महराब है और उसी के साथ एक मैप लगा हुआ है। हम लोग मौजूद हैं इस जगह पर और अब हम जाएंगे मीनार पाकिस्तान और उसके बाद माल रोड से होते हुए फाउंटेन्स के पास। पर चगाई माउंटेन है जो कि सॉल्ट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्हें, और इसको नाम दिया हुआ है चगाई माउंटेन का, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वो था उसका फ्रंट व्यू, ये है इसका बैक व्यू। अब हम आगे जा रहे हैं और वो सामने आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले है स्टैलेग्माइट, वो आपको दिखाते हैं और उसकी हिस्ट्री भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैलेग्माइट, ये रही स्टैलेग्माइट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सारा सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन है। और सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम घरों में वाइट सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, ये वो है जो यहाँ पर डिपॉज़िट हुआ है उसका स्टैलेग्माइट, और ये ऊपर तक जा रहा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये इसके क्रिस्टल्स आपको क्लियरली नज़र आएंगे। सोडियम क्लोराइड के डिपॉज़िट्स हैं और इसके ऊपर आपको पानी बहता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये उसी तरह के वाटर पूल्स जो आपको हमने पीछे दिखाए थे, जो पानी से गिर गिर के बन रहे थे, वो इसी पानी से गिर गिर के बन रहे हैं। और ये डिपॉज़िट, ये स्लैगमाइट सोडियम क्लोराइड का कॉमन टेबल सॉल्ट का, और इसे पानी ड्रिप ड्रिप करके गिर रहा है। ये हमारे जॉन और ये हमारे जैन भाई, और ऑन इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं मीनार पाकिस्तान के पास, जो कि आगे बना हुआ है सॉल्ट की ब्रिक से,
और चाचू सैयद इकबाल सामने खड़े हैं। तो उनके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम आपको दिखाते हैं मीनार पाकिस्तान मेड अप ऑफ सॉल्ट। वो सामने उसका टैग लगा हुआ है मीनार पाकिस्तान, और ये सॉल्ट ब्रिक से बना हुआ है और इसके ऊपर बड़ा ख़ूबसूरत सा पाकिस्तानी फ़्लैग आवर प्राइड लहरा रहा है। ये आपको एक टनल नज़र आ रही होगी, इस टनल के अंदर माइनिंग हो रही है और ये है प्रोहिबिटेड एरिया से जाना मना है, लेकिन इस टनल के अंदर सॉल्ट की माइनिंग चल रही है। एको चैम्बर, वो चैम्बर जहाँ पर आवाज़ गूंजती है और यहाँ पर आपको भी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी। दोनों साइड्स पर मतलब एक क्लोज्ड लूप है और एम्प्टी स्पेस है, तो उस वजह से यहाँ पर आवाज़ गूंजने लगती है और आपने सुनी होगी मेरी आवाज़ गूंजते हुए। हेलो। और उसके बाद अभी देखें यहाँ पे ज़ामिन आपको कुछ बोलेगा और आप सुनिएगा किस तरह आवाज़ गूंजती है। अकील भाई क्या हाल है? तो ये देखिए, बाकी अब मैं आपको ले जाता हूँ सॉल्ट माइन की हिस्ट्री की तरफ, जो कि सामने दीवार पे लिखी हुई है। मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। इसको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हिस्ट्री वॉल विज़िटिंग एरिया, यहाँ से हिस्ट्री की ब्रीफिंग शुरू हो रही है। मैं वन बाय वन आपको दिखाता जाऊँगा। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, किंग अकबर, और किंग अकबर के बाद सिख एरा, और उसके बाद ब्रिटिश रूल, और साथ साथ जो कुछ होता गया वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता जाऊँगा साथ साथ और चलता जाऊँगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम आगे आएँ तो 1914 के अंदर की हमें एक तहरीर मिल रही है कि नमक की पैदावार 80,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। और इसी तरह हम आगे चलते जाएं अगर, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होती रही। और ये पूरी एक टाइमलाइन है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2007 के अंदर अस्थमा क्लिनिक वाज वर्क स्टार्टेड। वैसे यहाँ पर लिखा होना तो ये चाहिए था कि अस्थमा क्लिनिक स्टार्टेड एट वर्क, लेकिन चलें, कुछ नहीं कहते हम इन्हें। आगे अगर हम चलते जाएं तो इसी तरह हमें टाइमलाइन, डिफरेंट टाइमलाइन के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई, क्या क्या डिस्कवर हुआ, वो सारा हमें यहाँ पर तहरीरी सूरत और तस्वीरी सूरत में नज़र आता जाएगा। और आगे अगर हम आ जाएं तो हमें यहाँ पर वॉल के ऊपर नज़र आ रहा है कि रॉक सॉल्ट NaCl कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं और किस किस इंडस्ट्री में और किस किस फॉर्म में यूज़ होता है, वो यहाँ पर डिटेल आवेज़ा किया गया है। अच्छा, उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि पिंक सॉल्ट के साथ और क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। एडिबल सॉल्ट है ये, इसके सॉल्ट लैम्प बन सकते हैं, और ये इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी है, ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। और here we reach at the end, लास्ट स्लाइड के ऊपर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एट द एंड। वो सामने एक कैफ़े है और यहाँ पे आखिरी केवड़ा सॉल्ट माइंस रॉक सॉल्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं सॉल्ट की, और वो आप पढ़ सकते हैं। जॉन भाई और जैन भाई और ऑन भाई ये देखें, नमक तोड़ के लाए हैं जिसमें से अभी ताज़ा ताज़ा पानी ड्रिप हो रहा है। इसमें मैं फोकस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, चल अपनी अपनी छोटी जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। चलें, इसे हम अपने साथ लेकर जाते हैं, ये हमारी पास यादगार होगी इस सॉल्ट माइन। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।